सो हेलो एवरीवन। टाइटल में आपने देख ही लिया होगा। यप, आई क्रिएटेड माय ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इट्स नेम इज़ जेरी लैंग। नाम बस यूँ ही रख दिया। एंड आई क्रिएटेड इट लास्ट वीकेंड, लाइक फ्राइडे नाइट से मंडे मॉर्निंग तक का टाइम लगा टू बिल्ड इट। इट इज़ अवेलेबल कंप्लीटली फ्री, ओपन सोर्स है, एमआईटी लाइसेंस पे। इफ़ यू वांट टू मेक सम चेंजेस और डू व्हाटएवर यू कैन डू। गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, कैसे लूप्स लगते हैं, कैसे आपकी डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ होते हैं, कैसे आप वेरिएबल डिस्क्राइब करते हैं। अभी बहुत ही नेव है, बहुत ज़्यादा बिल्ड नहीं हुई है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक वीकेंड में कितना ही बिल्ड कर सकते हैं। तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि उस लैंग्वेज को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं। लैंग्वेज आपका विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, आपका मैक के लिए भी अवेलेबल है और लाइनक्स के लिए भी अवेलेबल है। तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स पे बढ़िया चलेगी। लाइनक्स आप कोई भी डिस्ट्रो यूज़ कर रहे हो उसमें बढ़िया चलेगी। तो हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो दिस इज़ अ गिटहब रेपो जहाँ पे हमारा पूरा कोड सेव है, जेरी इंटरप्रेटर सेव्ड है और यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी है, जेरी लाइन के बारे में है, सिंपल फन कस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके सिंटैक्स के बारे में है, इंस्टॉलेशन कैसे होना है, विंडोज़ के लिए अलग है, मैक ओएस में कैसे होना है, लाइनक्स में कैसे होना है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कैसे होना है। अगर डायरेक्टली इंस्टॉलेशन के बाद आपका सिस्टम में नहीं वर्क कर रहा है, तो आप उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके कैसे सेव करेंगे। आप कोई भी लैंग्वेज इंस्टॉल कर रहे हैं, इट कुड बी आइदर जावा, पाइथन, गोलैंग और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में कैसे सेव करेंगे, उसके पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा है, आइदर इट बी लाइनक्स, आइदर इट बी मैकओएस। अगर आप विंडोज़ के लिए हो तो विंडोज़ के लिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रिलीज़ में हमने एक इंस्टॉलर दिया है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंस्टॉल कर देगा और एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ भी सेट कर देगा। लेकिन अगर नहीं होता है वो भी हम देखेंगे कि हम मैनुअली उसे कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हमारा सिंटैक्स के बारे में है कि हम सिंटैक्स में वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स कैसे लिखते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स में अभी तक हम लोग कंसोल.लॉग, system.out.println जैसे स्टेटमेंट्स को लिखा करते थे। अब हम सिंपली लिखेंगे बोलिए और वो स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। आपको कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस का साइन लगाना पड़ता था या पाइथन में कॉमा लगाना पड़ता था। ऐसा कुछ नहीं करना आपको, आपको सिंपली स्पेस देनी है और जो वेरिएबल है आपका लिख देना है, तो वेरिएबल आपका प्रिंट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारी कंडीशंस स्टेटमेंट है। कंडीशन स्टेटमेंट में इफ एल्स नहीं लिखना आपको, अगर और नहीं तो जैसे लोकल टर्म्स को यूज़ करा गया है यहाँ पे और उसको एंड करने के लिए आपको ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करने हैं, आप सिंपली एंड एक कीवर्ड लिख देंगे जिसके थ्रू एंड हो जाएगा। फिर लूप है, फंक्शंस हैं, इसको अभी हम लोग डिटेल में देखते हैं। फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं कि आप क्या-क्या कर सकते हो उसमें। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन के बारे में, अगर आप भी एक डेवलपर हो, यू हैव स्टार्टेड योर करियर और यू आर गुड इनटू योर करियर और आप ऐसी किसी लैंग्वेज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, यू इट इज़ ओपन टू, आप बिल्कुल कर सकते हो। दीज़ आर द रूल्स कि आपको कैसे करना है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप डेफिनेटली जानते हो, बेसिक रूल्स हैं जो नॉर्मली ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं। लेकिन इफ़ यू आर न्यू न्यू टू इट, प्लीज़ आप इसको देख लेना तभी कंट्रीब्यूट करना। ओके। देन लाइसेंस के बारे में, दैट इट इज़ ऑन एमआईटी लाइसेंस। सो you can, if you know what MIT license is, you can definitely, if you don't know you can just check it out। आप कॉपी कर सकते हो कंटेंट एंड यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, तो हम लोग अपना पहला प्रोग्राम बनाए। पहला प्रोग्राम बनाने से पहले हम लोग पहले लैंग्वेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने इस पे क्लिक करा रिलीज पे, जेरी इंस्टॉलर डॉट ई को इंस्टॉल कर लिया। ये डाउनलोड हो गया। जैसे ही वो डाउनलोड हो गया, हमने इस पे क्लिक करा। अगर आपके भी सिस्टम में विंडोज़ प्रोटेक्टेड आता है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई वायरस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मोर इन्फो पे जाओगे और रन एनीवेज़ कर दोगे। ओके? जैसे आप रन एनीवेज़ करोगे, आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होके जाएगी, उसको येस करेंगे। ये वो पाथ है यहाँ पे आपका इंस्टॉलर इंटरप्रेटर इंस्टॉल हो रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो, यू कैन डेफिनिटली कैन। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप इसे यही रहने दो। नेम है फाइल और ये आपका इंटरप्रेटर इंस्टॉल हो गया। ओके? लेट्स सी कि हमारा जेरी इंटरप्रेटर काम कर रहा है कि आ, ये रहा हमारा एक एग्जांपल फोल्डर। इसको हम लोग ओपन करेंगे वीएस कोड में। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप जैसे पाइथन में प्रोग्राम बनाते हैं तो डॉट पी वाई उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। आप जावा में प्रोग्राम बनाते हैं डॉट जावा उसका फाइल एक्सटेंशन होता है। तो आप जब जेरी लैंग में प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका फाइल एक्सटेंशन डॉट जेरी होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
ये हमने एक फ़ाइल बनाई, ये हम आपको बेसिक से बिल्कुल दिखा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हमने एक फ़ाइल बनाई, एक बिल्कुल क्लीन विंडो ओपन है, ऐसा एक ब्रांड न्यू वीएस कोड, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट डॉट जेई। एक चीज़ याद रखिएगा, जेरी डॉट जेरी नाम से ही फाइल एक्सटेंशन होगा, तभी वो फाइल एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं हो। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट प्रोग्राम। तो जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, प्रोग्रामर्स का एक बहुत ही ट्रेडिशनल वर्ड है, जो कभी भी कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ भी वही लिखेंगे, हेलो टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, हेलो वर्ल्ड। हमें प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखना, हमें कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखना, हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नहीं लिखना। इट विल बी डायरेक्टली बी वर्किंग विद बोलिए हेलो वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट। हमने टर्मिनल ओपन करा, टर्मिनल में लिखा जेरी। जैसे आप पाइथन का प्रोग्राम रन करते हैं तो पाइथन स्पेस फाइल नेम लिखते हैं, जावा का प्रोग्राम रन करते हैं तो जावाक्स स्पेस फाइल नेम लिखते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग जब जेरी लाइन का प्रोग्राम रन करेंगे तो हम सिर्फ लिखेंगे जेरी स्पेस और प्रोग्राम का नाम फर्स्ट डॉट जेरी। यप, इट प्रिंटेड। हमारा पहला प्रोग्राम रन हो चुका है। वेट, माइट भी आपका ये रन ना हुआ हो। ओके, ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपका जहाँ पे भी जेरी लाइन इंस्टॉल हुआ है, आप वहाँ पे जाओगे। फॉर एग्जांपल हमारा सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जेरी इंटरप्रेटर में ये इंस्टॉल हुआ है, तो आप इस पाथ को कॉपी करोगे और अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करोगे। पाथ में जाएंगे और इस जगह पे उसको पेस्ट करके और एक स्लैश और लगा के डॉट डॉट नहीं स्लैश जेरी लिख देंगे। इससे अगर आपका प्रोग्राम नहीं रन कर रहा होगा तो वो रन कर जाएगा। स्टिल अगर कोई और इश्यूज आते हैं तो आप इश्यूज टैग में उसे मेंशन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें टैग कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आता है तो। ओके, सो बाकी जिसका रन कर गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करा है। सो आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट रन कर गया, प्रिंट स्टेटमेंट रन कर गया बेसिकली। नाउ अगर हम जावा में, इफ यू आर फैमिलियर विद जावा या फिर जावास्क्रिप्ट, तो हम जब भी कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज़ करते हैं, तो हम लोग या तो कीवर्ड यूज़ करते हैं या डेटा टाइप यूज़ करते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम लेट लेट यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, इस तरीके के कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। अगर हम जावा यूज़ कर रहे हैं तो हम इंटीजर या फ्लोट या जो भी डेटा टाइप है उस डेटा टाइप का नेम, देन वेरिएबल नेम, देन इक्वल्स टू, देन उस वेरिएबल की वैल्यू, देन उसके बाद सेमीकोलन। एक वेरिएबल डिफाइन करने के लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपने कहा ए कोलन 5। ओके, फाइन, लेट्स सी कि कोई एरर आता है कि नहीं। कोई एरर नहीं आया, बट इस ए का हुआ क्या? ए कुछ नहीं हुआ बिकॉज़ ए मेमोरी में सेव हो गया विद द वैल्यू 5, ऑटोमैटिकली 5 एज़ एन इंटीजर सेव हो चुका है। देन अगर हम इस ए को व्यू करना चाहते हैं, कैसे? अगर हम जावा में कर रहे होते तो हम बोलिए वो व्हाटएवर आवर प्रिंट स्टेटमेंट वुड बी, उसके बाद एक स्ट्रिंग होता, उस स्ट्रिंग के बाद हम या तो प्लस लगाते वी आर इनटू जावा, अगर हम पाइथन में होते तो हम कॉमा लगाते, या हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते तो कोई और चीज़ यूज़ करते। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम सीधा ए लिख देंगे। इससे क्या होगा, लेट्स सी, हेलो वर्ल्ड एंड 5, ये आपका प्रिंट हो गया। ओके, दिस इज हाउ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड यूज बूलियन स्टेटमेंट। और भी बहुत कुछ है हमारे पास, हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। आप बूलियंस को भी इनिशियलाइज कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, नंबर्स भी कर सकते हैं, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, अब हम लोग इफ एल्स को देखते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल लैंग्वेज में इफ एल्स होता था, तो हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो इस फाइल को बंद कर देते हैं, लेट्स क्रिएट अ सेकंड फाइल। क्या लगता है ये रन करेगा? लेट्स सी। फर्स्ट नहीं, अब की हमारी फाइल कौन सी है, सेकेंड डॉट जेरी। एरर इन वैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन x इज ग्रेटर देन 10, एरर नेम x इज नॉट डिफाइंड। डेफिनेटली x को हमने डिफाइन ही नहीं करा, x क्या है। पहले हम लोग x डिफाइन करते हैं, फिर हम लोग आगे भी इस चीज़ पर बात करेंगे। x है हमारा फॉर एग्जाम्पल 5। ओके,
एक्स के बाद हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी है, कुछ लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी है जिसमें आपको बोलिए तो समझ आ रहा है, ठीक है? ये 2 बोलिए स्टेटमेंट्स हैं। बट व्हाट इज़ दिस रेस्ट? ये क्या है? ये है हमारा बेसिक नॉर्मल आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है अगर, नहीं तो। नॉर्मल हिंदी में वी कॉल इट अगर x इज़ ग्रेटर देन 10, अगर x 10 से बड़ा है, तो फिर ये करो, डू दिस, नहीं तो लाइक एल्स, नहीं तो से या बोलिए x इज़ ग्रेटर देन 10 एंड व्हेनेवर यू वांट टू एंड द लूप फॉर एंड द कंडीशन यू नीड टू टाइप एंड, ओके? प्ले विद इट, डू व्हाटएवर यू वांट। आप इसमें से चीज़ें करके देखो, चेंजेस करके देखो, कीवर्ड चेंज करके देखो। आप इसमें वैल्यूज़ बढ़ाओ, आप इसमें कंप्यूटेशन बढ़ाओ, लेट्स सी के क्या होता है। अभी मुझे खुद नहीं पता कि आप इसमें कहाँ-कहाँ पे कोड ब्रेक होगा बिकॉज़ इट्स जस्ट द वर्ज़न 1 देयर इज़ अ लॉट टू डू विद इट। ओके, लेट्स रन दिस। एक्स इज़ 10 और लेस, ओके, ठीक है? ये एक्स इज़ 10 और लेस, ये हमारा स्टेटमेंट, ओके? ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए। हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं बना रहे वीडियो बिकॉज़ इन डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन के क्या-क्या फीचर्स हैं इसमें। हम लोग फिर किसी और वीडियो में अगर आप लोग चाहोगे तो डिस्कस करेंगे कि वो इंटरप्रेटर कैसे बिल्ड करा। बाय द वे उसका कोड अवेलेबल है गिटहब पे। इफ यू वांट टू सी कि कैसे हमने उस इंटरप्रेटर को बिल्ड करा है, क्या लॉजिक्स हैं उसके पीछे, यू कैन डेफिनिटली वॉच दैट। लेट्स बिल्ड अ थर्ड कोड व्हिच इज़ अ लूप। लूप के बिना कैसे प्रोग्रामिंग हो सकती है? लेट्स बिल्ड अ लूप डॉट जेई। यहाँ पे हमारे लूप को हम लोग फॉर नहीं कहते, व्हाइल नहीं कहते। हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं, दोहराएँ जब तक। दिस इज़ द कीवर्ड DHORAYE, दोहराएँ। दोहराएँ मतलब हो रहा है टू रिपीट, जब तक, until, रिपीट, until, this is a variable and this is whole a condition, okay? And this is the initialization of that variable. दोहराएँ जब तक, काउंटर इज़ दिस एंड जब हम इस कोड को रन करेंगे, लेट्स सी कि क्या होता है। बट नाउ हम लोग सेकंड नहीं, थर्ड फाइल को रन करने जा रहा हूँ। 0 1 2 3 4 दैट्स इट। नॉर्मल जैसे आपके लूप्स वर्क करते हैं, दिस विल वर्क एग्जैक्टली लाइक सेम। लेकिन आपको उन टफ टर्मिनोलॉजीज और कीवर्ड्स का ध्यान रखना है। सो व्हेन इज स्टार्टिंग इनटू हिज कोडिंग जर्नी, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, यू कैन जस्ट यूज इट, इट्स फ्री टू यूज, ठीक है? आप यूज करो। बट देयर इज वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बिना कोडिंग नहीं हो सकती, आपके फंक्शंस। फंक्शंस के बिना हम लोग कैसे आगे बढ़ जाते हैं? तो लेट्स गेट इनटू व्हाट फंक्शंस आर। लेट्स फर्स्ट बिल्ड आवर फोर फाइल एंड रिमेंबर फाइल एक्सटेंशन डॉट जेरी होना जरूरी है, नहीं तो रन नहीं करेगा। अब फंक्शन डेफिनेशन आपकी यहाँ पे बहुत बड़ी नहीं होगी। आपको फंक्शन डिफाइन करने के लिए लेट मी जस्ट टेल यू कि अब जब जावा में फंक्शंस को डिफाइन किया करते थे, वी लाइक it's a whole function header thing, public static void, then function names, then function parameters, then function body। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, you will just be writing the function name, then you will be declaring the parameters it will be having, then a colon, then you will start with curly braces। उसके अंदर आप अपना पूरा function body लिखो, then it will end with curly braces। कॉल करना है तो आप add जो फंक्शन नेम है, आप उसके पैरामीटर्स के साथ आप उसको कॉल करो, इट विल रन स्मूथली। लेट्स डू दिस। सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं था, बैटरी भी चार्ज नहीं कर पाया मैं। सी, A has 5, B has 10 and the sum is 15। So this is what happens like when you run a function and ऐसे ही